ॐ न सदा सिन्नो सदा सिद्धदानीं नासीतृजो नो योमो परोयत् किमावरीवः कोकस्य सन्मन्नम् किमासी दहनं गंभीरम्। नमस्कार, प्रणाम। जीवन के अनसुलझे रहस्य की खोज हिडन सीक्रेट्स ऑफ लाइफ एंड गॉड चैनल में आप सभी का स्वागत है। कुछ साधकों ने प्रश्न किया है कि क्या कुंडली जागरण के वक्त झटके लगते हैं और इन झटकों का निराकरण क्या है, क्यों लग रहे हैं ऐसे झटके और क्या ऐसी संभावना है झटके लगने की। जी हाँ, कुंडली जागरण के वक्त आपको झटके लग सकते हैं, चक्कर से आ सकते हैं। बेसिकली मैं एक्सप्लेन करने की उससे कोशिश करूँ एक एग्जाम्पल से। तो जैसे आप एक स्प्रिंग पर बैठते हैं और स्प्रिंग आपकी ऊपर नीचे होती है। आप एक शॉक ऑब्जर्वर की तुलना करें, एक शॉक ऑब्जर्वर जो ऊपर नीचे हो रहा है, जो आपको कुशन दे रहा है। इस प्रकार से आपको अनुभव होगा जैसे आप किसी जंपिंग बेड पर बैठ गए हैं और वो जंप कर रहे हैं, आप अप एंड डाउन अप एंड डाउन। तो इस प्रकार का अनुभव आपको हो सकता है। जैसे कि आप पानी में हो और ऊपर नीचे आपको फोर्स लग रहा है, ऊपर नीचे आप हो रहे हैं, उस प्रकार का अनुभव हो सकता है। आपको एक स्पाइरल जैसा अनुभव हो सकता है कि वो आप सर्कुलर घूम रहे हैं, गोल गोल आपको घूमने का अनुभव हो सकता है, चक्कर आने का, उस प्रकार का अनुभव हो सकता है। तो इस प्रकार के अनुभव होते हैं कुंडली जागरण में, क्योंकि यह सर्पेंटाइन फायर है, एक कुंडलिनी बना के बैठी हुई है, तो वो जगती है इसी फॉर्मेट में। तो इस प्रकार से ऊर्जा ऊपर चढ़ने की कोशिश करती है, तो आपकी बॉडी पूरी राउंड लेती है, आपको झटके लग सकते हैं, हल्के झटके आ सकते हैं, क्योंकि यह ऊर्जा आपकी मूलाधार से उठ करके स्पाइनल कार्ड के माध्यम से सहस्त्रार तक पहुंच रही है, इन चक्रों को भेदती हुई। तो आपकी स्पाइनल कार्ड में ये जाएगी तो वहाँ पर हल्के झटके और इस प्रकार के चक्कर आने की संभावना है। बहुत ही हल्के, ज़्यादा भी हो सकते हैं परंतु बहुत अधिक नहीं। यहाँ पर दो वार्निंग मैं देना चाहता हूँ कि वास्तविकता में यह मेडिटेशन, अगर इस प्रकार के मेडिटेशन आप 25 वर्ष की उम्र, जब तक बॉडी डेवलप हो रही है, बॉडी स्ट्रांग है आपकी, धीरे धीरे बॉडी बहुत ही जल्दी डैमेज हो रही है। पहले 40-50 तक कोई फ़र्क नहीं पड़ता था, अभी 30 साल से आपके कैल्शियम की कमी और 50 अलग बीमारियाँ प्रारंभ होती जा रही हैं। उम्र एक प्रकार से घटती जा रही है पोल्यूशन की वजह से और भी बहुत से इफेक्ट से। हम 30 के बाद ही बॉडी में डिके स्टार्ट हो रहा है, 25 के बाद ही डिके हो रहा है। तो 25 तक ये प्रोसेस, जब आपकी बॉडी डेवलप हो रही है, जब आप टीन एज में हैं, तब आप इस प्रकार के मेडिटेशन बहुत तेज़ी से भी करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं, और इफेक्ट भी बहुत जल्दी होगा। आप अचीव भी बहुत जल्दी कर पाएंगे। अगर आप 15 साल की उम्र में करना प्रारंभ कर रहे हैं, आप 60 साल की उम्र में करना प्रारंभ कर रहे हैं, तो उसमें समय लगेगा और उतनी तेज़ी से आप कर भी नहीं सकते, क्योंकि आपकी बॉडी फिक्स हो चुकी है। हड्डियों का जो मूवमेंट था वो सारा कुछ फिक्स हो चुका है। अब वो बॉडी की स्थिति नहीं रही, तो आप इस प्रकार की चीज़ों को झेल नहीं पाएंगे, बियर नहीं कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं कि नहीं करना है और आपको नहीं हो सकता है, 60 की उम्र में भी हो सकता है। कई लोगों ने पूछा है 60 वर्ष की उम्र में भी आपको कुंडली जागरण हो सकता है, ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, वो कभी भी हो सकती है। परंतु आप इस प्रकार के ध्यान को धीरे धीरे करेंगे। बस श्वास को बहुत तेज़ी से नहीं लेना है 60 वर्ष की उम्र के ऊपर वालों को। और दूसरा, ये नर्वस सिस्टम से रिलेटेड मूवमेंट है, वहाँ का मेडिटेशन है। तो जिनको किसी भी प्रकार की मेंटल प्रॉब्लम है वह यह ध्यान ना करें, तीव्र श्वास का कोई भी ध्यान ना करें। इतनी तेज़ी से कर सकते हैं, बहुत ही तेज़ी से नहीं। एक 15 साल का बच्चा ऐसे भी कर सकता है, परंतु एक 60 वर्ष की उम्र का व्यक्ति इस प्रकार के ध्यान ना करे, वो धीरे धीरे करे। अगर किसी को मेंटल प्रॉब्लम है, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम, वह भी इसे स्लो करे, बहुत ही धीरे धीरे करे, बहुत ही तीव्र गति से ना करे। तो यह उम्र और बीमारी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी कि अगर आप कुछ विशेष प्रकार के रोगों से ग्रस्त हैं तो इस प्रकार के तीव्र मेडिटेशन को ना करें, मेडिटेशन को धीरे धीरे करें और शीघ्र ही आपको सफलता मिलेगी। उसका उम्र, बीमारी कुछ अर्थ नहीं। और भी प्रकार के मेडिटेशन है, जो पास्ट लाइफ मेडिटेशन है और शांभवी मुद्रा का मेडिटेशन है, वो सभी लोग कर सकते हैं, तो उनको ट्राई करें। कुंडली मेडिटेशन बीमार व्यक्ति, बहुत ही बीमार व्यक्ति, जिनको हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम हो, माइंड की प्रॉब्लम हो, कोई मेंटल प्रॉब्लम है या उम्र बहुत अधिक हो, वह कुंडली मेडिटेशन को थोड़ा अवॉइड करें या बहुत ही स्लो करें, बहुत तीव्र गति से ना करें। धन्यवाद, नमस्कार।